करते बुलेटिन का बाकायदा आगाज। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग, अवाम से करोड़ों रुपए इंठे जाने का इंकशाफ। एलपीजी का सरकारी रेट 177 रुपए, फैसलाबाद में 200 रुपए किलो में बेची जाने लगी। जड़ावाला रोड, सरगोदा रोड समेत गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाकों में दुकानदार एलपीजी की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। एलपीजी माफिया के मनमाने निरखों पर वसूलियां जारी। सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर दुकानदारों और एलपीजी का कारोबार करने वाले अवाम को लूटने में मसरूफ। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 220 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। खरीदार कहते हैं 1 रुपए कीमत बढ़ने पर भी दुकानदार 1 मिनट में कीमतें बढ़ा देते हैं, और अगर कीमतें कम हो तो ग्राहक को भनक भी नहीं पड़ने देते। अगर मिलेगी तो 210 से ऊपर मिलेगी, वरना मिल ही नहीं है। हुकूमत का रेट है 177 रुपए। अगर हुकूमत ने रिलीफ थोड़ा सा दे दिया है आवाम को, तो ये दुकानदार हैं हमारे फैसलाबाद में किसी जगह पे भी 177 रुपए में दस्तयाब नहीं है। तो सिलेंडर लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं है। अगर देनी है तो अपने रेट पे देनी है, मुंह मांगे रेट पे देनी है। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोकर के मुताबिक कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर को महंगी एलपीजी फराम कर रही हैं, जिसकी वजह से सस्ती एलपीजी के समरात आवाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फाइनेंस बिल नाफिज होने के बाद गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। कार डीलर्स परेशान। 2500 सीसी तक गाड़ी पर 6%, 3000 सीसी गाड़ी पर 8% फिक्स टैक्स लागू। 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 10% फिक्स टैक्स लग गया। पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर को शदीद दचका। वफाकी हुकूमत ने बजट में 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। फाइनेंस एक्ट के जरिए 2500 सीसी की गाड़ियों की वैल्यू पर 6% फिक्स टैक्स आयद किया गया है, जो पहले फाइलर्स के लिए 1.5 लाख रुपए जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 3 लाख रुपए था। 2501 से 3000 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 8% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया, जो पहले फाइलर्स के लिए 2 लाख रुपए, नॉन फाइलर्स के लिए 4 लाख रुपए था। 3000 सीसी से जायद की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 10% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया, जो पहले फाइलर्स के लिए 2.5 लाख रुपए और नॉन फाइलर्स के लिए 4.5 लाख रुपए था। कार डीलर्स हुकूमती फैसले पर फट पड़े। गाड़ियाँ जो कि 3000 सीसी तक जाके टच कर, उस पर 8% टैक्स लग गया, जो कि 8 से 9 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। इसी तरह अगर हम जाते हैं किया के सोरांटो पे, जो कि या किया कार्निवल पे चले जाते हैं, जो कि आपके पास 3.5 सीसी आ जाती है, उसमें आपको 15 से 16 लाख के दरमियान भी टैक्स पे करना पड़ेगा। कार डीलर्स कहते हैं गाड़ियों का कारोबार पहले ही ठप हो चुका है। रोजाना नित नए टैक्सेस लगाकर इस इंडस्ट्री को मुकम्मल तबाह किया जा रहा है। मेरी भी रिक्वेस्ट है और उसके साथ साथ कस्टमर्स की भी रिक्वेस्ट है, उसके साथ जो ऑटोमोबाइल डीलर ऑल ओवर द पाकिस्तान सबकी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा नज़रसानी की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की समझ लें कि जीडीपी में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल एक प्ले करती है। लेकिन अगर हम इस रोल को सेफ नहीं करेंगे, सिक्योर नहीं करेंगे, तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डीलर्स के मुताबिक मुश्किल से 1 माह में ज्यादा से ज्यादा 3 गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं। फिक्स टैक्स के बाद मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। नए माली साल के आगाज पर यौन डीलर्स पर उम्मीद। यौन और डॉलर की कीमत नीचे आने का इम्कान। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं IMF मुआहदे के समरात मार्केट्स पर आएंगे। सुपर टैक्स का ज्यादा असर नहीं होगा। नए माली साल से कबल बजट और IMF मुआहदे के असरात मार्केट्स पर आएंगे। ताजरों के मुताबिक सुपर टैक्स लगने से रकम मजीद बैंकिंग सिस्टम से बाहर आएगी। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं डॉलर गिरने से मार्केट में खाम माल की कीमतें कम होंगी। डॉलर और खाम माल की कीमतों के असरात की वजह से सनतकार माल खरीदने से गुरेज करेंगे, जिससे मजीद कीमतें कम होने की उम्मीद है। उनका कहना था मार्केट में इस्तेहकाम आने तक यही सूरत हाल रहेगी। आने वाले दिन वैसे ही हमारा आउट सीजन जा रहा था, तो डाउनवर्ड ट्रेंड था, लेकिन अब ये IMF के साथ डील होने के बाद मुझे ये लग रहा है कि डॉलर नीचे आएगा। जितना डॉलर नीचे आएगा उतना इफेक्ट मंदे का पूरी मार्केट में, ये नहीं मैं कह सकता कि केला कॉटन में या PV में, ओवरऑल सारा बाजार जो है ना, बल्कि मैं ये ऐसे भी कह सकता हूँ कि ओवरऑल जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, उसमें सब में कमी होगी। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के MS को माली खुद मुख्तारी देने का फैसला। MS 1 करोड़ रुपए तक के अखराजात खुद कर सकेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी। बेघर सरकारी मुलाजमीन के लिए नए GOR की भी मंजूरी दे दी गई। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए नजरसानी शुदा तरीकाकार भी मंजूर कर लिया गया। डॉक्टरों की तरक्की मरीजों पर भारी, कौन उठाएगा जिम्मेदारी। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में कैंसर के मौजी मरज का डॉक्टर ही दस्तयाब नहीं। इंतजामिया का कैंसर का शोबा बंद करने का ऐलान। MS जफर इकबाल कहते हैं तरक्की मिलने के बाद डॉक्टर्स का तबादला हो गया। अद्वियात भी NGOs के ताउन से दे रहे थे।
फैसलाबाद में कैंसर के मरीज मुश्किलात से दो चार। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अलाइड हस्पताल 2 और टीचिंग हस्पताल के शोबा कैंसर को डॉक्टर ही मुहैया न किए जा सके। डॉक्टर और दवाइयों की कमी के बायस अस्पतालों में कैंसर के शोबे बंद हो गए। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शोबा बैरूनी मरीजा में ओपीडी कैंसर का आगाज किया था। MS अलाइड हस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि डॉक्टरों की तरक्की पर तबादला किया गया, तब से कैंसर की ओपीडी बंद है। मरीजों को NGO के ताउन से अद्वियात फराहम कर रहे थे। वाइस चांसलर को भी कैंसर की ओपीडी बंद होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। इसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तावन से यहाँ पे कैंसर के मरीजों के लिए ओपीडी का आगाज किया गया था कुछ देर पहले, और हेल्प एक NGO है, उसके जरिए मेडिसिन भी उसको दी जा रही थी। लेकिन जो डॉक्टर साहबान आ रहे थे उनमें से कुछ की प्रमोशन हो गई, इस वजह से कुछ देर से अब वो ओपीडी जो है ना फाल नहीं है। वी साहब से हम राब्ते में हैं, जल्दी उसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अस्पताल में मौजूद अफराद का कहना था कि अलाइड अस्पताल 2 में कैंसर ओपीडी नाकाम हो गई है। शहरी का कहना था कि वालिद का चेकअप कराना है, मगर अलाइड अस्पताल 1 में रश के बायस ओपीडी शुरू करे। इन्होंने तैयारी की सी कैंसर वास्ते, लेकिन नहीं हो सकी। अलाइड अस्पताल दे विच है वा, अलाइड अस्पताल तो दुनिया बहुत मुड़ मुड़ के जान रही है। मेहरबानी की जाए सिविल अस्पताल फैसलाबाद च अलाइड कैंसर का डॉक्टर 2-3 होने चाहिए। अलाइड हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। आउटडोर इतना शदीद भर जाता है, जिसकी वजह से लोग दूर से ट्रैवल करके आते हैं और वापस चले जाते हैं। ना तो उनका चेकअप होता है, ना मेडिसिन मिलती है उन्हें। ओपीडी में 1 साल कबल शुरू किया गया शोबा कैंसर डॉक्टरों की अदम फराहमी के सबब नाकाम हो गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में सर्वर फाउंडेशन हॉस्पिटल कैंसर का मुफ्त इलाज करेगा। WHO के तावन से विमेन वेलनेस क्लिनिक कायम। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर, चेयरपर्सन परवीन सरवर और UK से आए वफ्द का हॉस्पिटल का दौरा। वफ्द ने सर्वर फाउंडेशन के इंतजामात को सराहा। क्लिनिक में खवातीन में कैंसर की तशखीस की जाएगी। टोबा टेक्सिंग के सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में कैंसर का मुफ्त इलाज होगा। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने UK वफ्द के साथ सर्वर फाउंडेशन का दौरा किया। चेयरपर्सन परवीन सरवर भी हमरा थी। डायरेक्टर ऑपरेशन सजाद हैदर शाह और MS डॉक्टर अली कामिल ने ब्रीफिंग दी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि सर्वर फाउंडेशन टोबा टेक्सिंग में कैंसर की तशखीस और इलाज करने वाला पहला इदारा है। ऊपर हमारे जो है कंस्ट्रक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जिससे ये पहला नौइयत का ये जो है सेंटर होगा डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग। सर्वर फाउंडेशन अस्पताल की चेयरपर्सन परवीन सरवर ने बताया कि फाउंडेशन में 50 बेड्स के नए वार्ड्स का इजाफा किया गया है। WHO के ताउन से कैंसर के मर्ज की तशखीस और इलाज का भी आगाज किया जा रहा है। वीमेन वेलनेस क्लिनिक बनाया गया है, जहां 13 से 70 साल तक की खवातीन में कैंसर की तशखीस की जाएगी। वीमेन वेलनेस क्लिनिक में ब्रेस्ट, गायनी और दीगर पेचीदा मसाइल का इलाज किया जाएगा। जो हमने वुमेन वेलनेस क्लिनिक खोला, इसलिए खोला क्योंकि पहले भी हमारी औरतों के, बहनों के चेकअप्स होते थे, पर जब हम एक लेबल लगा देंगे वुमेन वेलनेस क्लिनिक, हमारी बहनों को पता चलेगा ये मेरे लिए खुला है। वफ्द में शामिल खातून साइमा यूसुफ और असगर चौधरी ने सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और बताया कि डोनेशन से 2 कमरों की तामीर करवाई है और खुशी हुई कि सही मानों में अवामी खिदमत की जा रही है। डोनेशंस में देते हैं, प्रॉपर जगह पे लगाते हैं, वो इतना बड़ा सदका जारिया है जो हमारे नबी ने हमारे लिए कहा था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों की इयादत भी की। उन्होंने फाउंडेशन में इलाज मुआवजा की सहूलियात को मजीद बेहतर करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, 3041 टोबा टेक्सिंग। जंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। 88 लाख रुपए की लागत से इमरजेंसी गेट को 1 वे किया गया, मगर हॉस्पिटल इंतजामिया फाल कराने में मुकम्मल नाकाम हो गई। आमदोरफ्त के लिए एक ही पॉइंट इस्तेमाल होने से इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंसेज को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। 88 लाख रुपए की लागत से इमरजेंसी गेट को 1 वे करने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया इसको फाल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। आमदोरफ्त के लिए एक ही पॉइंट इस्तेमाल करने से इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंसेज को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरे गेट को बैरियर लगाकर बंद कर दिया है। एम्बुलेंसेज के ड्राइवर का कहना है कि इमरजेंसी में मसाइल बढ़ जाते हैं। मुतअद्दिद बार ट्रैफिक जैम होने के बाइस इंतजार भी करना पड़ता है। जब जो अपना एम्बुलेंस वगैरह लेके आते हैं तो ये अपना एक ही रास्ते से गुजरना पड़ता है, दूसरा रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है लेकिन ये बंद होता है, काफ़ी दफ़ा मुश्किल से खुलवाया जाता है। लेकिन तो हमारी इंतजामिया से यही है कि इसको भी ओपन करवाया जाए।
अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नया ठेका दे दिया गया है, जल्द दूसरा रास्ता खोल देंगे। पार्किंग के 22 मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। ना एल थी पिछले वाले की, उसने जान के हमारे मुतअद्दिद बार उसको बताया भी और कहा भी है, एक दिन चलाता है दूसरे दिन वो बंद कर देता था, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू की हैं उसमें वो 24/7 ओपन। शहरियों ने इंतजामिया से दूसरा रास्ता जल्द फाल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। मानसून में मुमकिन सैलाब का खतरा, जंग में जिला इंतजामिया सरगर्म, सैलाबी इलाके में मवासिलात का क्या निज़ाम होगा, फराहमी कैसे होगी, इनखला का क्या बंदोबस्त होगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने महकमों से अद्वियात, इंतजामात और मनसूबाबंदी की तफसीलात मांग ली। मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा होने के इम्कानात, जंग में जिला इंतजामिया मुतहरक हो गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की जेर सदारत इजलास हुआ। मानसून के दौरान दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सांप के काटने और दीगर जान बचाने वाली अद्वियात का बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी। तो हमने सारे जो है एमरजेंसी सेंटर्स अपने एक्टिवेट कर दिए हैं, अपना हमने कंट्रोल रूम एक्टिवेट कर दिया है। उस टाइम कम्युनिकेशन के क्या इश्यूज हो सकते हैं उस पर भी प्रोएक्टिवली काम कर लिया है। सैलाब की सूरत में रिलीफ सेंटर्स का कयाम मुकम्मल करके 3 शिफ्ट में अमले की ड्यूटी, अफसरान के आपसी राबते के नेटवर्क सिस्टम बनाने पर भी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्राली ट्रैक्टर की फ्राहमी, फ्यूल सप्लाई के लिए करीबी पेट्रोल पंप्स का इंतखाब, टेंट्स की फ्राहमी, खुराक की सप्लाई लाइन और रास्तों की मुकम्मल तफसीलात भी तलब कर ली। जैसे खुदा न खास्ता का फ्लड आता है और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स करता है, लोगों को हमारे जो ड्यूटीज देनी है डिपार्टमेंट्स के लोग वो ऑलरेडी आज से ड्यूटी लग जाए, उनको पता हो कि उन्होंने किस स्टेशन में जाके क्या काम करना है। आई होप इंशाल्लाह कि अल्लाह करे, पहले तो दुआ है कि फ्लड ना आए। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत, महकमा इनहार, महकमा एजुकेशन को अलर्ट रहने के साथ तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिफाजती बंद का दौरा जारी रखने का हुक्म भी दे दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद के 8 बाजारों में बिजली के बेहंगम तार सरों पर मौत की तरह झूलने लगे। लटकते तार ताजिरों और शहरियों के सरों पर मौत के साए की तरह मंडला रहे हैं। गोलचीनी बाजार के ताजिर कहते हैं मुतअद्दिद बार फेस्को हुक्काम को आगाह किया मगर उनकी कोई नहीं सुनता। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बेहंगम तारों के सदेबाब का वादा भी वफा न हो सका। फैसलाबाद के 8 बाजारों में बिजली के बेहंगम तार ताजरों के लिए वबाले जान बन गए। गर्मी में शार्ट सर्किट से आतिशज़दगी का अंदेशा पैदा हो गया। लटकते तार ताजरों और शहरियों के सरों पर मौत के साए की तरह मंडला रहे हैं, जिनसे हादसात के दौरान मुतअद्दिद बार कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन मामलात जूं के तूं हैं। ताजिर कहते हैं सूतर मंडी में कुछ माह पहले शार्ट सर्किट की वजह से अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें कीमती जानें भी गईं। हुकूमत ने 8 बाजारों के लिए फंड का ऐलान किया है। फेस्को जल्द से जल्द बिजली के तारों का सदेबाब करे। आदमी नहीं कोई सहाने का हम इंतजार करें कि कोई तारें शार्ट सर्किट हो, कोई दुकान को आग लगे। 1 करोड़ 40 लाख रुपया फंड दिया है गवर्नमेंट ने, ये तारों के लिए इलेक्ट्रिसिटी तार डालनी थी, मगर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फेस्को तहसीन अमान साहब के साथ मीटिंग भी हुई है, लेकिन मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। 1 करोड़ 40 लाख की ग्रांट मंजूर हुई है। शहर में देखने तारें आए रोज कोई ना कोई सानहा हो रहा है। आम दिनों की तो अलग बात, बरसात के दिनों में इन तारों को एक जगह इकट्ठा रखने की अशद जरूरत है। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है, लेकिन फेस्को हुकाम मसला हल करने की बजाय लंबी तान के सो रहे हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जद्दा से पीआईए की पहली परवाज 112 हाजियों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। डीएम पीआईए शाहिद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर, स्टेशन मैनेजर पीआईए इरफान ने हुजाज कराम का इस्तकबाल किया। पीआईए का मदीना जद्दा से फैसलाबाद के लिए पोस्ट फ्लाइट शेड्यूल भी जारी। फैसलाबाद के लिए पीआईए की 22 परवाजें हुजाज कराम को लेकर वापस पहुंचेंगी। पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पीआईए की 16 परवाजें जद्दा से, जबकि 6 परवाजें मदीना से हुजाज कराम को लेकर फैसलाबाद पहुंचेंगी। आपको बता रहे हैं जद्दा से पीआईए की पहली परवाज 112 हाजियों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। डीएम पीआईए शाहिद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर, स्टेशन मैनेजर पीआईए इरफान ने हुजाज कराम का इस्तकबाल किया। पीआईए का मदीना जद्दा से फैसलाबाद के लिए पोस्ट फ्लाइट शेड्यूल भी जारी। फैसलाबाद के लिए पीआईए की 22 परवाजें हुजाज कराम को लेकर वापस पहुंचेंगी। पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पीआईए की 16 परवाजें जद्दा से, जबकि 6 परवाजें मदीना से हुजाज कराम को लेकर फैसलाबाद पहुंचेंगी। जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात की कमी, जून में होने वाली मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आ गई। 36 अजला में जिला जंग हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात के लिहाज से 33वें नंबर पर आ गया।
जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात की कमी, जून में होने वाली मॉनिटरिंग की रिपोर्ट सामने आ गई। 36 अजला में जिला जंग हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात के लिहाज से 33वें नंबर पर आ गया। जिला जंग के स्कूलों में मजमूई तौर पर 29% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। अहमदपुर सयाल के 33, तहसील जंग के 30% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात नाकाफी हैं। तहसील 18 हज़ारी के 29, शोरकोट के 29% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं। मॉनिटरिंग के दौरान बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड, टॉयलेट्स और क्लासरूम्स की सफाई चेक की गई। स्कूल में साबुन और हाथ धोने के लिए साफ पानी की भी जांच पड़ताल की गई। माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतालिक अच्छी खबर। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का जिला फैसलाबाद में 10 एम्बुलेंस फराहम करने का फैसला। तहसील जड़ांवाला में 4, सदर फैसलाबाद और समुंदरी में 2-2, चक झुमरा और तांदियावाला में 1-1 एम्बुलेंस फराहम की जाएगी। माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतालिक अच्छी खबर। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का जिला फैसलाबाद में 10 एम्बुलेंसेस फ्राहम करने का फैसला। तहसील जड़ावाला में 4, सदर फैसलाबाद और समंदरी में 2-2, चक झुमरा और तांदियावाला में 1-1 एम्बुलेंसेस फ्राहम की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था कि नई एम्बुलेंसेस जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मिल जाएंगी। जी हाँ, ऐसे है कि हमारे पास अभी जो करंटली 20 एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं पूरे फैसलाबाद में। अभी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से 10 एम्बुलेंसेस का उन्होंने हमें बताया है कि कोई ऐसी जगहें बताएं जिसमें हम 10 नई एम्बुलेंस दें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से उन्होंने 10 एम्बुलेंस देने की बात की है। एम्बुलेंस रूरल हेल्थ सेंटर 65, 229, रूरल हेल्थ सेंटर लुंडियावाला सत्याना में फ्राहम की जाएंगी। लॉन की रिकवरी महकमा कोऑपरेटिव फैसलाबाद के लिए चैलेंज। कर्ज वसूली की तारीख गुजर गई। डिवीजन की 101 ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की वसूली न हो सकी। नॉन परफॉर्मिंग लोन की रिकवरी महकमा कोऑपरेटिव फैसलाबाद के लिए चैलेंज। कर्ज वसूली की तारीख गुजर गई। डिवीजन की 101 ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी से 2 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली न हो सकी। महकमा कोऑपरेटिव की जानिब से शहरियों से नॉन परफॉर्मिंग लोन की रिकवरी सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद से 13 लाख, चक जुमरा से 49 लाख, टिचकोट से 18 लाख की वसूली न हुई। समुंदरी से 3,60,000, तांदियावाला से 3,97,000 की कर्ज रिकवरी न हो सकी। मामूकान से 17 लाख, टोबा से 3,40,000 की लोन रिकवरी न हुई। भवाना से 7 लाख, कमालिया से 18 लाख की कर्ज रिकवरी न हो सकी। जंग से 55 लाख, शोरकोट 10 लाख, मोड़गढ़ से 42 लाख की वसूली न हो सकी। महकमा कोऑपरेटिव की कारकर्दगी मायूस कन रही। माली साल 2022-23 इख्तिताम पजीर हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद कारकर्दगी के एतबार से सूबा भर में 8वें नंबर पर रहा। एक्साइज हुकाम साल भर में 3 अरब 90 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर सके। 4 अरब 59 करोड़ 70 लाख रुपए हदफ मुकर्रर किया गया था। सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स की मद में रहा। नई व्हीकल्स की खरीदारी में कमी के बायस नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से टैक्स वसूली का हदफ भी पूरा न हो सका। शराब की फरोख्त पर आयद एक्साइज ड्यूटी का मुकर्रर करदा हदफ 16 करोड़ रुपए मुकम्मल किया गया। नए माली साल में बिजली सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूली के कवानीन में तब्दीली। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों, कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात हर माह FBI को फराहम करेगा। नए माली साल में बिजली सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूली के कवानीन में तब्दीली। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों, कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात हर माह FBI को फराहम करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी SRO के मुताबिक फेस्को और दीगर तकसीमकार कंपनियां सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगी। तकसीमकार कंपनियां माहाना बुनियाद पर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की पाबंद होंगी। फेस्को बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों की तफसीलात FBI को फराहम करेगा। नादहिंदा कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात भी हर महीने FBI को फराहम करना होंगी। बिल अदा न करने वाले कमर्शियल और सनती सार्फिन को सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। जिस माह बिल अदा होगा उसी महीने टैक्स एडजस्टमेंट मिल सकेगी। सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ने लगा। फेस्को का नेट मीटरिंग के फरोग के लिए अहम इक़दाम। 5,000 से ज्यादा ग्रीन मीटर्स खरीदने का फैसला कर लिया। फेस्को को गुज़िश्ता माह 1,000 से ज्यादा नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें मौसूल हुई। जदीद मीटर से सार्फिन फेस्को को बिजली फरोख्त करके बआसानी फ्री बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था, सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग के बढ़ते रुझान के बायस ग्रीन मीटर खरीदे जा रहे हैं। नेट मीटरिंग में इजाफा एनर्जी की बचत के हवाले से मुफीद है। कराक्रम एक्सप्रेस 10 दिन बाद टोबा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं करेगी। टोबा टेक्सिंग के रिहायशी लाहौर और कराची के लिए तेज रफ्तार रेलगाड़ी की सहूलत से महरूम हो जाएंगे।
कराकोरम एक्सप्रेस 10 दिन बाद टोबा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं करेगी। टोबा टेक सिंह के रिहायशी लाहौर और कराची के लिए तेज रफ्तार रेलगाड़ी की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। टोबा टेक सिंह से कराकोरम एक्सप्रेस पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। रेलवे हुकाम का कहना है कि महकमा रेलवे को रेवेन्यू की मद में बड़े खसारे का भी सामना करना पड़ सकता है। कराकोरम एक्सप्रेस का स्टॉप 14 अप्रैल को मंजूर हुआ था। 3 माह के दौरान 5000 मुसाफिरों ने कराकोरम एक्सप्रेस के जरिए सफर किया। महकमा रेलवे को 3 माह के दौरान 28 लाख रेवेन्यू हासिल हुआ। शहरी कहते हैं कि बसों का किराया बहुत ज्यादा है और सामान ले जाने में बहुत मसला होता है। शहरियों ने कराकोरम एक्सप्रेस को मुस्तकिल तौर पर रूट देने का मुतालबा कर दिया। बसों पे किराया है तो 1200 1250 रुपए है और इसका किराया जो है वो 900 रुपए है। हम लाहौर से माल लेने जाते हैं, पेपर का मेरा कारोबार है, जब वहाँ से आते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ जो है साथ भी रख लेते हैं। बस पे तो 5 किलो सामान भी रखने की ड्राइवर पे इजाजत नहीं है। कराकोरम एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग की कीमत में रेवेन्यू कई फीसद ज्यादा है। की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। नादरा ऑफिस में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात शहबाज बाबर ने पासपोर्ट काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। समुंदरी के शहरी नए पासपोर्ट समेत पुराने पासपोर्ट भी रीन्यू करवा सकेंगे। इस मौके पर शहबाज बाबर का कहना था, समुंदरी के शहरियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। नया पासपोर्ट और पुराना पासपोर्ट समुंदरी में ही बनेगा। इफ्तिताही तकरीब में अकरम गुज्जर, असलम गुज्जर, हाफिज सईद भल्लर समेत नून लीगी कारकुनान ने शिरकत की। अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का और हमारे भाई मुझे मिस्टर राना सल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने समुद्री की एक ये दरीना ख्वाहिश थी, समुद्री के अवाम की कई सालों से डिमांड थी जो कि इंशाल्लाह पूरी हुई है और इसके ऊपर ये आपके सामने है, लोगों के चेहरों पर जो खुशी की लहर उनके सामने है। और दूसरी बात, आप ये सहूलियात की बात करेंगे जो आपको फैसलाबाद के अंदर पासपोर्ट ऑफिस में सहूलियात मुहैया होती हैं, वो तमाम की तमाम सहूलियात यहाँ मुहैया होती हैं। इसके ऊपर मैंने ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, पासपोर्ट ऑफिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनसे मैंने ये पूछा है, रहनुमाई ली है। इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी ही बात है, जो आपको फैसलाबाद में मुहैया होती है सहूलियात, वो तमाम की तमाम यहाँ मुहैया होंगी और लोगों को फैसलाबाद जाने नहीं पड़ेगा। हर एक को घर बैठे ऑन ये डोर स्टेप आपको चीज़ें मिलेंगी। चिन्योट के लाइफ स्टॉक अफसरान की अदम दिलचस्पी मवेशी पाल अफराद की जेबों पर भारी पड़ने लगी। लाइफ स्टॉक सहूलत सेंटर में वनडे का स्टॉक खत्म हुए 3 माह गुजर गए। मवेशी पाल अफराद महंगे दामों मार्केट से वंडा खरीदने पर मजबूर हो गए। चिन्योट में महकमा लाइफ स्टॉक की अदम तवज्जो मवेशी पाल को महंगी पड़ने लगी। महकमा लाइफ स्टॉक चिन्योट के सहूलत सेंटर पर वनडे का स्टॉक गुज़श्ता 3 माह से खत्म हो गया। हुकूमती सब्सिडी पर फराहम करदा वनडे का स्टॉक खत्म होने पर मवेशी पाल अफराद खाली हाथ लौटने लगे। मवेशी पाल अफराद के मुताबिक जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए वंडा जरूरी है। सब्सिडी पर वंडा खरीदने लाइफ स्टॉक आते हैं, लेकिन 3 माह से वनडे का स्टॉक न होने पर मार्केट से महंगा वंडा खरीद रहे हैं। 2-3 माह से ये चल रहा है कि जब भी आते हैं कहते हैं कि पीछे से नहीं आया, तो फिर हमें बाजार से खरीदना पड़ता है। वो कम से कम 400 से 500 रुपये ज्यादा रेट है उसका। मवेशी पाल अफराद ने आला हुकाम से सब्सिडाइज वनडे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। मदीना फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब। असातिज़ा और तालिबात ने दुल्हनों को तैयार किया। तमाम दुल्हनों को जहेज में घर का जरूरी सामान भी फराहम किया गया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली 50 मुस्तहिक फैमिलीज की बेटियों की शादी में मदीना फाउंडेशन मुआवन बन गई। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का सारा एहतमाम मदीना फाउंडेशन ने किया, जिस पर दुल्हा दुल्हनों और वालदैन की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया। हम खुश नसीब हैं जो हमारा निकाह हो रहा है। हम इस बात से बहुत खुश हैं। हमें कोई मसला मसाइल नहीं है। अल्लाह हमारी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करे। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है यार। VIP है सब ठीक है। जब माहौल बन रहा है यार, अच्छा माहौल बन गया, प्यारा लग रहा है माहौल। बस 50 शादियाँ हैं, उनमें से एक मैं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि शादी हो रही है मेरी और बहुत अच्छा तरीका है। और उदास भी हूँ कि अम्मी से दूर जा रही हूँ। बच्चियों को इंतजार होता है 50 शादियाँ। अल्लाह करे ना खुश आबाद रखे अल्लाह ने। सब जिन्नियाँ भी होंगी शादियाँ, बच्चियाँ माँ पे तो कर पल दियाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे, आप अपने घर बात रहन। असातिज़ा और तालिबात ने दुल्हनों को तैयार किया और उनका बनाव सिंगार करके उनके इस दिन को मजीद हसीन और यादगार बना दिया। यूनिवर्सिटी है और मदीना फाउंडेशन है, ये हर साल कम से कम 50 जो निकाह है वो पढ़ाती हैं
اور یہ جو نکاح ہوتے ہیں یہ اجتماعی طور پہ پرفارم کیے جاتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ انتظامات بہت اچھے طریقے سے کیے جاتے ہیں. یہاں پہ نہ صرف فیکلٹی بلکہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز میں انوالو کیا جاتا ہے. ڈپٹی رجسٹرار نازش سحر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ، لیکچرار ہنا اقبال اور دیگر فیکلٹی ممبران نے انتظامات میں حصہ لیا. ان کے لیے ہم نے یہاں پہ جہیز کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی بچیوں کے فرض اس وجہ سے ادا نہیں کر سکتے کہ ان کے معاشی اور حالات جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. سال میں 2 دفعہ یہ تقریب منعقد کی جاتی ہے اور یہ مدینہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور 50 دلہا دلہن اس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں. تمام دلہنوں کو جہیز میں گھر کا ضروری سامان بھی فراہم کیا گیا. اجتماعی شادیوں کی تقریب میں دلہا دلہنوں کی خوشی دیدنی تھی. والدین نے اس خوشی کے موقع پر اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کیا. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. نون ویمن ونگ کے زیر اہتمام ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد. ڈویژنل صدر عظما جبین راجہ نے ورکشاپ کی صدارت کی. سٹی صدر ڈاکٹر نجمہ افضل، مشیر صنعت و تجارت رانا احسان افضل خان، MNA سیدہ نوشین افتخار، سینیٹر بیگم نصرت صادق اور دیگر نے شرکت کی. فیصل آباد میں نون لیگ کے ویمن ونگ کے زیر اہتمام ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. ڈویژنل صدر عظما جبین راجہ نے ورکشاپ کی صدارت کی. بیگم قدسیہ ضیاء، بیگم عابد بشیر اور دیگر نے بھی شرکت کی. سینیٹر بیگم نصرت صادق نے شناختی کارڈ بنانے اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اہمیت پر زور دیا. MNA نوشین افتخار نے کہا، نون لیگ میں خواتین کو جو عزت دی جاتی ہے وہ دوسری کسی پارٹی میں نہیں دی جاتی. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں تنظیمیں مکمل کرنی ہے. جس ڈویژن کے اوپر اگر ہے تو پہلے ڈویژن پہ پوری تنظیم مکمل ہوگی، جس میں صدر، جنرل سیکرٹری خالی نہیں، اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکرٹریز، جنرل سیکرٹری تو ہے اس میں، اور ساتھ میں انفارمیشن کی اور جوائنٹ سیکرٹری، اور یہ ساری تنظیم اس طرح مکمل. مریم نواز صاحبہ نے جب سے CEO کی لیڈ لی ہے تب سے انہوں نے ونگز کو آ کے متحرک کیا ہے، اور ہم سب کو وہ باقاعدہ ٹرین کر رہی ہیں کہ خواتین بھی مردوں کے طرح جو ہے وہ حلقے کی سیاست کر سکتے. اور میرے لیے یہ بہت قابل رشک ہے کہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین پوری جو ہے فیصل آباد کی متحرک بھی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں. سٹی صدر ڈاکٹر نجمہ افضل کہتی ہیں 1 ہفتے کے اندر سٹی کی تنظیم سازی کر دی جائے گی. مشیر صنعت و تجارت رانا احسان افضل خان کہتے ہیں ویمن ونگ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. ڈویژنل صدر عظما جبین راجہ نے بتایا ووٹ درج کروانے کی آخری تاریخ 15 جولائی ہے. آج تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے ایک بہت اچھی ورکشاپ ہوئی جس میں خواتین کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے اپنے ووٹر کو کس طرح متحرک کرنا ہے، کس طرح تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دینا ہے، اور اپنی پارٹی کا منشور جو ہے وہ گھر گھر پہنچانا ہے. یونین کاؤنسل کی جو صدر ہوگی، جب بھی آپ تنظیم یونین کاؤنسل کی مکمل کریں گے تو اس کا رول مختلف ہوگا. وہ رول ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، تب آپ کی تنظیم ایک فعال کردار جو ہے اس کے ساتھ وہ آگے کام کر سکتی ہے. ہم لوگ اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ اپنا جو ہے الیکشن جیئر ہے، ہم بھرپور طریقے سے خواتین کو گھر گھر پہنچیں اور گھر گھر اپنا پیغام پہنچائیں، اور جو جیسے نصرت آپا نے کہا کہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے ہم اس کو ٹارگٹ کریں. ضلعی صدر قدسیہ نے ویمن ونگ کو فعال کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عزم کا اظہار کیا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد. SK مارٹ بائی پاپیرا شاپنگ مال کی جانب سے عید پر شاپنگ کرنے والے افراد کے لیے چنیوٹ میں قرآن اندازی. موزہ ہرسا شیخ کے عاشق حسین کھوکھر کا عمرہ کا ٹکٹ، چک 13 کے سیف اللہ حرل کے نام موٹر سائیکل کا قرآن نکلا. چنیوٹ میں SK مارٹ بائی پاپیرا کی جانب سے شرکاء کو ڈھیروں انعامات تقسیم کیے گئے. 5000 روپے کی خریداری پر عمرہ ٹکٹ، 1000 روپے کی خریداری پر شہری کو موٹر سائیکل کا انعام دیا گیا. انعامات دینے کے لیے SK مارٹ بائی پاپیرا میں قرآن اندازی کی تقریب ہوئی. معروف گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا، سما باندھ دیا. ٹک ٹاکرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جوسر مشین اور سینڈوچ میکر سمیت دیگر شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے کیش انعامات سمیت قیمتی تحائف دیے گئے. آنر شیخ قیصر محمود جاپان والے کہتے ہیں ایسے ایونٹس کا مقصد شہریوں کو تفریح فراہم کرنا ہے. 14 اگست پر بھی خوش نصیب شہریوں کو قرآن اندازی کے ذریعے مزید عمرے کے ٹکٹس اور دیگر قیمتی تحائف دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.